वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं, उनके नाराबाजी होती है। हमने संकल्प लिया है किस बात का कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, आप उसके खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। वही कोई आलिम दीन स्टेज से खड़ा होकर के सिर्फ और सिर्फ ये कह दे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, अगर कोई आलिम दीन ये कह दे कि हम यहाँ पर इस्लाम की बात को लागू करना चाहते हैं, संविधान को हटा करके इस्लाम की बात करना चाहते हैं, कसम खुदा की उसे सेकंडों नहीं लगेंगे, गिरफ्त करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन वही महाकुंभ के मेले के अंदर बहुत सारे पंडित हजरात आए हुए हैं जो अनाप शनाप बकते हैं, जिनकी जुबान पर भी ताले नहीं लगते, उनको अभी तक जेल के पीछे नहीं डाला जाता। ये तो मौलाना, ये तो जनाब, ये नाइंसाफी है। अगर आप नाइंसाफी कहते हैं तो याद रखिएगा, महापरले के मैदान में जब आपसे पूछेगा हमने तुम्हें ऐसी गद्दी दी थी, ऐसे तख्त नशी बनाया था जिसके ऊपर बैठ करके तुम तमाम लोगों के दरमियान इंसाफ का फैसला करते, जब भी तुम फैसला करते तो इंसाफ की बात करते, लेकिन तुमने वहां सिर्फ एक व्यक्ति की बात की और तमाम व्यक्ति को तुमने नजरअंदाज कर दिया। When you judge between the people to judge with justice, जब भी तुम दो लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। अगर इंसाफ के साथ फैसला नहीं कर सकते तो उस तख्त को छोड़ दो, वहां पर कोई और बैठेगा जो मुंसिफ मिजाज होगा, जो इंसाफ पसंद होगा, जो अदल का पैकर होगा, और वो फिर इंसाफ की बात करेगा। और दुनिया के हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला क्रिश्चियन, चाहे रहने वाला हिंदू हो, चाहे रहने वाला बुद्धिज्म हो, रहने वाला फारसी हो, रहने वाला जरतश्त हो, रहने वाला मुसलमान हो, वो तमाम के दरमियान क्या करेगा, इंसाफ का फैसला करेगा। नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए जनाब, वरना अगर करना है when you judge between the people to judge with justice, लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। महापरले के में आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आज भी खुल करके कह रहा हूं और मैं कहता हूं, जब तक कि मेरे जिस्म में जान बाकी रहेगी और मेरी रूह बाकी रहेगी और मेरे जिस्म में खून दौड़ता रहेगा, मैं कसम खुदा की हक बात बोलता रहूंगा, चाहे तलवार के साए के नीचे भी मुझे बोलना पड़े। और किसी माँ के लाल के अंदर वो दम खम नहीं है कि जो मेरी जबान को रोक सके। अभी नीतीश राणे ने जो इल्जाम आयद किया कि मदारिस दहशतगर्दी की तालीम देता है, जनाब आप मदरसे की बात तो दूर की, आप कम से कम मदरसे में जाकर के एक टाइम बैठ जाते, आपको पता चलता कि उलमाए दीन किस बात की तालीम देते हैं, आपको पता चलता कि उलमाए दीन किस बात की कहते हैं, उलमाए दीन किस बात की तरकीब दिलाते हैं। सबसे पहली जो हदीस हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात की हदीस है। लोगों को कहा जाता है, स्टूडेंट को कहा जाता है कि जनाब अपने अमाल को सुधारो, अपनी नीयत को दुरुस्त करो, लोगों के दरमियान जब तुम जाओ तो भेदभाव का मामला न करो। वहां ये मत देखो कि जब तुम्हारी बात करने की बात आए तो ये मत देखना कि कौन हिंदू है, ये मत देखना कि कौन क्रिश्चियन है, ये मत देखना कि वहां पर कौन किस लेवल का बैठा हुआ, नहीं, बल्कि तुम्हें सबके दरमियान फैसला करना है, अच्छी तरीके से करना है। मेरे नौजवानों, ये तालीम दी जाती है मदरसे के अंदर, लेकिन अगर आप तालीम की बात करते हैं, दहशतगर्दी की तालीम की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए यही वो मदरसा है जो 1857 की जंग आजादी के अंदर 1866 में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने दारुल देवबंद का स्थापना किया था। इसके दो मकासद उलमाए किराम तारीखी हिंद के अंदर लिखते हैं। इसका पहला मकसद यही था कि यहाँ से पढ़ने वाले जो भी उलमा निकले वो दीन की बात करे, वो उलमा जो लोगों को इर्तिदाद से रोके, जो इर्तिदाद की लहर आज तक फैली हुई है, वो सिर्फ इसीलिए दारुल देवबंद का स्थापना किया गया था ताकि इर्तिदाद की लहर को रोका जा सके। और दूसरा मकसद हमारा क्या था कि इसके अंदर पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम इस बात की तरफ ले जाएं कि दहशत जो आज मुजाहिदीन आजादी की कमी पड़ रही है वो तमाम के तमाम निकले और फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो अंग्रेज का नापाक साया पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान से खत्म किया जाए। यही वो आलिम दीन है जिन्होंने 1857 की जंग आजादी के अंदर अपना एक रोल अदा किया था और 1947 के अंदर इस देश को आजाद कराया था। आप भूल जाते हैं जनाब, आप हमारी वफादारी पर शक करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको
को अगर आपने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। हम वो कौम है जो हर जगह पर अमन की बात करते हैं, लेकिन जब यही कौम को आप मजबूर करेंगे, लाचार करेंगे, आपके पंजे को उखाड़ डालेंगे और कभी भी आपके पंजे को हम जमने नहीं देंगे। हम वो कौम भी है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक जब तक के उलमा जिंदा रहेंगे ईमान की बका और हिफाजत होती रहेगी और ईमान की हिफाजत होती रहेगी और ईमान की बका और हिफाजत की जिम्मेदारी इन मदारिस के सरों पर है जो आप और हम आप आज ध्यान नहीं देते हैं। इन उलमा और मदारिस की तनख्वाह आपने कितनी तय की है जो हमें और आपको शर्म आनी चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि मदारिस की वजह से आज हमारा वजूद है। अगर मदारिस की बका न होती, उलमा जिंदा न होते, मैं कसम खुदा की खा करके कह रहा हूँ, इस बात में हानिस नहीं हूँगा, आपका वजूद ना होता, हमारा वजूद ना होता। आज जो भी चाहता है मदारिस के ऊपर ज़बान दराज़ियां कर लेता है, आज जो भी चाहता है मदारिस के ऊपर अनाप शनाप बक देता है। जनाब ये मदरसा हमारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो क़ाल अल्लाह व रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती है। कोई मन घड़त किस्से और कहानियां बयान नहीं की जाती है जो दुनिया वाले अपने धर्म के अंदर मन घड़त किस्से और कहानियां बयान करते हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती है। इसलिए तो कहा था माइकल हार्ट ने द 100 बुक एक किताब लिखी थी कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, ही वाज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। अगर मैंने कामयाब पाया है सेकुलर एतबार से, रिलीजन के एतबार से, तो मैंने केवल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट नंबर पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा किया है, इसलिए मैंने दूसरे नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किया किया। इसलिए मेरे भाइयों जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम को अपनाओ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दी हुई तालीम को अगर हम अपना लेंगे तो याद रखिएगा दुनिया का कोई माय का लाल हमें हरा नहीं सकता। और ये दुनिया जानती है कि जब तक के उलमा जिंदा रहेंगे मदारिस की बका और हिफाजत होती रहेगी, कुरान की हिफाजत होती रहेगी, इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी। जिस दिन उलमा आपके सरों से निकल जाएंगे और आपके दरमियान से उठ जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे, चराग ज़ेबा लेकर के आप निकलेंगे, फिर भी उलमा आपको नहीं मिलेंगे और आपकी ईमान की हिफाजत व बका नहीं हो पाएगी और आप सिकंडों में मुर्तद कर दिए जाएंगे। जो दुनिया वाले नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर जितने भी आज बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS वाले हैं, वो तमाम के तमाम इसी मदों की तरफ चलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों अपनी ईमान की हिफाजत करो और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो पेशीन गोइयां, जो भविष्यवाणी मैंने कहा दुनिया की धार्मिक किताबों के अंदर मौजूद है। इसलिए आए मुस्लिम गर्व से कहा करो कि मैं मुसलमान हूँ। तशरीह बहुत लंबी होती है इसकी, लेकिन मैं इस वक्त करने के मूड में भी नहीं और ना ही मेरे पास इतना वक्त है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।